है फ्रेंड्स, मैं रमेश सर आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी फॉर एम्बिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में चर्चित व्यक्ति जो होते हैं उनसे एक प्रश्न निश्चित रूप से बनाता है और उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए आज मैं चर्चित व्यक्तियों की एक लिस्ट बनाया हूं, जिसमें आज एक वीडियो दे रहा हूं। अगला वीडियो जो है एक्चुअली आज का जो वीडियो है चर्चित व्यक्तियों में वो इंडियन का है। मेनली मैं ये कोशिश किया हूं कि जो भी प्रश्न बनाता है वो लगभग ये मान के चलता है कि ऐसा कोई इंडियन चर्चित व्यक्ति जो विदेश में कुछ कर रहा है, विदेश में कोई पद प्राप्त किया है, वैसे व्यक्तियों को पेपर में जरूर पूछता है। तो ऐसे कंडीशन में आज जो मैं प्रश्न जितना भी छांट के लिखा हूं वो ऐसे चर्चित व्यक्ति हैं जो या तो विदेश में हैं या इंडिया में ही हैं लेकिन एक फेमस पद पे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं आज के चर्चित व्यक्ति इंडियन को। अगला जो वीडियो जाएगा वो इंटरनेशनल जाएगा, प्लस उसके बाद जो जाएगा वो जितने निधन हुए हैं चर्चित व्यक्ति उन पे वीडियो जाएगा। तो लगभग इस पे 3 वीडियो दूंगा। फ्रेंड्स, आइए चलते हैं आज के वीडियो में और देखते हैं कि कौन कौन से चर्चित व्यक्ति हैं जो हमारे परीक्षा प्रतियोगी हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज के एक चर्चित व्यक्ति हैं डॉक्टर एस सोमनाथ। डॉक्टर एस सोमनाथ ये अपने आप में बहुत ही अच्छे पद पे है। आइए दिखाते हैं इसको। सबसे पहला ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक है। कौन सा? रॉकेट वैज्ञानिक। प्रसिद्ध रॉकेट वैज्ञानिक है सोमनाथ। दूसरा इनसे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट चीज है, ये इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो के अध्यक्ष के पद पे इस समय आसीन हुए हैं और हटाए किसको थे? डॉक्टर के सिवान को। डॉक्टर के सिवान के स्थान पे ये इसरो का अध्यक्ष बने हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि इसरो के अध्यक्ष बदल चुके हैं और वो हैं एस सोमनाथ, डॉक्टर एस सोमनाथ। अगला चलते हैं चर्चित व्यक्तियों में उर्जित पटेल। इनको कौन नहीं जानता, लेकिन उर्जित पटेल से जुड़ी हुई कुछ बातें और भी हैं। पहला तो ये कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। आरबीआई के पूर्व गवर्नर पहला पॉइंट है। दूसरा ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के अध्यक्ष भी बन गए हैं। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के ये अध्यक्ष पद पे आसीन हुए हैं। नेक्स्ट इनसे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट चीज है, जो जैसा कि मैं बता रहा था कि विदेशों से जुड़ा हुआ जो होता है उसको ज्यादा बनाता है। तो ये उर्जित पटेल का ये है कंडीशन कि बीजिंग में जो चाइना में पड़ता है, बीजिंग में स्थित एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के ये उपाध्यक्ष पद पे नियुक्त हुए हैं। तो ये है उर्जित पटेल का इंपॉर्टेंट चीज। ये लास्ट वाला जो बता रहा हूं बीजिंग का, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अगला है TS तिरुमूर्ति। TS तिरुमूर्ति को देखते हैं कि इनकी क्या विशेषता है। ये है संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि के पद पे गए हैं। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की आतंकवाद विरोधी समिति के ये अध्यक्ष पद पे नियुक्त हुए हैं। तो ये देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। TS तिरुमूर्ति। मैं ऐसे लोगों को छांट कर बनाया हूं जिससे प्रश्न फंसने की संभावना ज्यादा से ज्यादा है। तो मैं यही कहूंगा कि जो मैं दे रहा हूं इसे बस ध्यान से सुन लीजिएगा। आगे चलते हैं कि नेक्स्ट कौन है? हरप्रीत चंडी। हरप्रीत चंडी के बारे में देख लेते हैं कि इनकी विशेषता क्या है। ये भारतीय मूल की ब्रिटिश फिजियोथेरेपिस्ट हैं। भारतीय मूल की ब्रिटिश फिजियोथेरेपिस्ट हैं। इनकी विशेषता क्या है, ये इनसे जुड़ी हुई क्या महत्वपूर्ण बात है, वो ये कि दक्षिण ध्रुव यानी अंटार्कटिका पे, दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका की अकेली यात्रा करने वाली पहली भारतीय अश्वेत महिला हैं। मतलब पहली भारतीय अश्वेत महिला हैं जो दक्षिणी ध्रुव पे अंटार्कटिका पे अकेले इन्होंने जो है यात्रा की है। तो ये इंपॉर्टेंट है हरप्रीत चंडी जी। तो इसको देख लीजिएगा। अगला चलते हैं अलका मित्तल। अलका मित्तल के संदर्भ में देखते हैं क्या है। ये है सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि ONGC की ये अंतरिम अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं। अलका मित्तल की विशेषता, ये ONGC के जो है अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। ये ONGC का ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट इनसे जुड़ी है कि
इस तरह की कंपनी में की नेतृत्व करने वाली ये पहली भारतीय महिला, मतलब ऐसी कंपनी जैसे ओएनजीसी जैसे बड़ी कंपनी में अगर कोई नेतृत्व या प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष पद पे अगर कोई नियुक्त हुआ है तो ये पहली महिला है। ये प्रश्न बना सकता है क्योंकि ये पहली महिला है ऐसी कंपनी की, बड़ी कंपनियों की। अगला चलते हैं दुर्गा शंकर मिश्रा। दुर्गा शंकर मिश्रा ये यूपी से संबंधित है। यूपी के नए मुख्य सचिव के रूप में ये पदभार ग्रहण किए हैं। यूपी के नए जो मुख्य सचिव है उनका पदभार ग्रहण किए हैं, ये 30 दिसंबर को किए हैं 21 में ही। इनके पहले जो थे आर के तिवारी थे। इनके पहले जो है दुर्गा शंकर मिश्रा के पहले आर के तिवारी थे। आर के तिवारी के हटने के बाद उस पद पे आसीन हुए हैं। क्या है ये? यूपी के मुख्य सचिव। यूपी के मुख्य सचिव, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, कई बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं। अजरा जिया। अजरा जिया के बारे में देखते हैं क्या इनकी विशेषता है और क्यों ये चर्चित हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी राजनयिक, मतलब भारतीय मूल की है, ये अमेरिकी राजनयिक है। इनकी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये तिब्बत मुद्दों पर, जो तिब्बत का मसला चल रहा है भारत चाइना के बीच का, तिब्बत मुद्दों पर अमेरिका के विशेष संयोजक बनी है। मतलब तिब्बत के मसले पे इन्हें विशेष संयोजक बनाया गया है। और इनको क्या दिया गया है कार्यभार इनको? उन्हें तिब्बत पर एक समझौते के लिए चीन और दलाई लामा या उनके प्रतिनिधि से के बीच ठोस बातचीत करके ये बात को आगे बढ़ाने के लिए जो है ये इनको अजरा जिया को नियुक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये तिब्बत के मुद्दों पर अमेरिका के विशेष राजदूत हैं, संयोजक हैं, और इन्हें तिब्बत पर एक समझौता के लिए जो है चीन और दलाई लामा या उनके प्रतिनिधियों के बीच ठोस बातचीत करके आगे बढ़ाने के लिए इनको सौंपा गया है ये कार्यभार। अगला चलते हैं गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ के बारे में यह है विशेषता, ये आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ हैं। नेक्स्ट पॉइंट इनसे संबंधित, आईएमएफ के फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त हुए हैं। यानी कि ये गीता गोपीनाथ आईएमएफ के फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे इन्हें नियुक्त किया गया है। 21 दिसंबर की बात है ये। नेक्स्ट इनसे जुड़ी बात है, भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री बनने वाली, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली महिला है। फिर से सुनिएगा, भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री बनने वाली ये पहली महिला हैं। नेक्स्ट, प्रोफेसर मित्तल पटेल के संबंध में बताते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में निर्वाचित हुए हैं। ये नवंबर 21 की बात है। और नेक्स्ट पॉइंट इनसे जुड़ी है, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बोर्ड के सदस्य बने हैं। राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति भी हैं और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के ये सदस्य भी हैं। तो ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये चर्चित व्यक्तियों में। बहुत इसको छांट के इनकी मतलब चर्चित व्यक्तियों में छांट के निकालने में बहुत वक्त लगा है, बहुत मेहनत करना पड़ा है, क्योंकि बेवजह किताबों में, मैगजीनों में बहुत सारा दिया हुआ है। मैगजीन में तो मत ही कहिए, हजारों मैगजीन है, हजारों तरह के लोगों के चर्चित व्यक्तियों को डाल दिया गया है। लेकिन आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है ये छांटना कठिन कार्य है, जिसमें बड़ी मेहनत किया हूं। और जो ये जितने लोगों को दिया हूं इससे ये लगभग 9-10 हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए फिर से मैं बता दे रहा हूं कि डॉक्टर एस सोमनाथ जो है ये सीधे इसरो के अध्यक्ष बने हैं, ये इंपॉर्टेंट। दूसरा, उर्जित पटेल जो है पहले आरबीआई के गवर्नर थे। इनसे जुड़ी बात यह कि बीजिंग में स्थित जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के ये अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए हैं। और TS तिरुमूर्ति के बारे में बता दें कि ये तिरुमूर्ति का जो है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के पद पे गए हैं। हरप्रीत की विशेषता ये है कि ये जो है उत्तरी ध्रुव यानी अंटार्कटिका की अकेली यात्रा करने वाली पहली महिला है, भारतीय अश्वेत पहली महिला है। नेक्स्ट, अलका मित्तल की विशेषता है कि ये सार्वजनिक ONGC की जो है
ओएनजीसी कंपनी की ये अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक भी नियुक्त हुई हैं। और दुर्गा शंकर को आप सचिव हैं उत्तर प्रदेश के, ये जान लीजिए, क्योंकि आर के तिवारी को इन्होंने जो है उनके हटने के बाद आए हैं। नेक्स्ट है अजरा जिया। अजरा जिया के बारे में बता दें कि इनकी विशेषता यह है कि तिब्बत मुद्दे पे अमेरिका के विशेष संयोजक बनी है। तिब्बत के मुद्दे पे भारत और चीन के बीच के जो है मसला, उस मुद्दे पर ये जो है अमेरिका के विशेष संयोजक बनी है। और नेक्स्ट है गीता गोपीनाथ। गीता गोपीनाथ के बारे में बता दें, IMF की मुख्य अर्थशास्त्री हैं, ये इंडियन है, क्लियर आप ये। और IMF की फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे नियुक्त हुई हैं। और नेक्स्ट जो इनसे जुड़ी हुई बात है कि भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक IMF की मुख्य अर्थशास्त्री बनने वाली ये पहली महिला हैं। नेक्स्ट है प्रोफेसर बिमल पटेल। प्रोफेसर बिमल पटेल का विधि आयोग में निर्वाचित हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में। और दूसरा है इनसे संबंधित इंपॉर्टेंट, वो ये कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के ये सदस्य हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है चर्चित व्यक्तियों के जो इंडियन है, ये एक तरह से जो है लिस्ट बनी है, इसे आप लोग निश्चित रूप से सुनिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसको नहीं सुनेंगे तो आप पास नहीं होंगे या सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इसे सुन लेंगे तो निश्चित रूप से आपका नंबर कुछ न कुछ बढ़ जाएगा, क्योंकि ये फंसने का इसमें मतलब इससे निश्चित रूप से फंसेगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी प्रभावित किया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। प्रतिदिन जो है ये मैं एक आपको करंट दे ही रहा हूं, और ये तब तक देता रहूंगा जब चुनाव के बाद जो है आप लोगों की जितनी परीक्षाएं उसमें मैं तब तक दूंगा जब तक आप लोग सफलता न प्राप्त करें, करंट आप लोगों का मजबूत न हो जाए। करंट से संबंधित एक भी क्वेश्चन न गलत होने की मैं गारंटी लेता हूं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।